जब भी किसी स्ट्रक्चरल मेंबर का हम लोग बीबीएस बनाना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपका पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा कि अगर आपको किसी भी बीम हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, उसका मुझे अगर आपका बीबीएस बनाना है तो उससे पहले जब मैं उसकी ड्राइंग्स को रीड करूंगा तो किन किन बातों का जो है मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको मुझे आपका ध्यान में रखना चाहिए। लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक प्लान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो है आपका प्लान है। क्लियर? तो हम लोग जो है आपका इस पोर्शन पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोर बीम का जो है आपको ये वाला जो पार्ट है आपका, ये फ्लोर बीम का यहाँ पे पार्ट है। इसके बारे में हम लोग जो आपका डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखोगे आप FB1, FB1, इधर भी आपका FB1 है, कहीं पे आपका FB3 है, FB4 है, FB6 है। तो ये हो गया आपका जो मेरा आपका फ्लोर बीम का आपका प्लान होता है। तो प्लान से हमें क्या पता चलता है? प्लान से हमें पता चलता है कि हमारा कंटिन्यूअस बीम कहाँ पे है, डिसकंटिन्यूअस बीम कहाँ पे है, किस पोर्शन से आपका कौन सा बीम आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे देखूंगा तो मेरा इस कॉलम से लेके और इस कॉलम तक मेरा यहाँ पे FB1 बीम है। इसके आगे अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये FB2 बीम है, लेकिन FB2 बीम आपका यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये मिड लैंडिंग वाला पोर्शन है, तो फ्लोर लेवल से थोड़ा नीचे आपका ये आएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इस पोर्शन पे भी मेरा आपका FB1 बीम आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पे ये FB5 है, FB5 है, देखो इस कॉलम से लेके इस पोर्शन तक है, आगे डिसकंटिन्यू हो रहा है। फिर इसके बाद FB5 इस पोर्शन से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक मेरा जो है आपका यहाँ पे FB5 बीम आपका कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपका ये FB4 है। क्लियर? ये कंटिन्यू ऐसे हो रहा है। सॉरी, ये यहाँ पे FB3 आएगा। यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि ये यहाँ पे कोई कॉलम आपका नहीं है, तो ये FB3 बीम आपका यहाँ पे थ्रू आउट आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये ड्राइंग रीड करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो हम चलते हैं इसकी डिटेल ड्राइंग के अंदर, जिसमें ज्यादातर जो सिविल इंजीनियर्स हैं जब वो आपका स्टार्ट करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना तो वो जहाँ पे फंसते हैं सबसे पहले उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेड्यूल ऑफ RCC फ्लोर बीम का जो है आपका ये क्या है, यहाँ पे शेड्यूल है। इसके अंदर हम लोग जो है आपका बात करेंगे कि एक्चुअल में जब एक सिविल इंजीनियर जो है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना स्टार्ट करता है तो उसको ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आपका जो एक्स्ट्रा बार्स मेरी कौन सी हैं आपका और मेरी जो मेन बार है बीम की वो कौन सी है आपका, उसको आइडेंटिफाई करने में जो है आपका काफी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल के अंदर आपको दिख रहा होगा एक्चुअल में कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा आपका सीरियल नंबर है, उसके बाद में आपका यहाँ पे बीम का नंबर है जो कि अभी हम लोगों ने प्लान के अंदर देखा FB1, FB2, FB3 इस तरीके से। इसके बाद में फिर यहाँ पे साइज ऑफ बीम हमारा दिया रहता है जिससे हमें पता चलता है कि बीम की विड्थ कितनी है आपका, बीम की जो है आपका डेप्थ आपका कितनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेंशन रहता है कि आपका यहाँ पे टॉप बार एंड बॉटम बार। आपको पता है कि बीम के अंदर आपकी दो बार होती है, टॉप बार होती है और बॉटम बार होती है। सेम ऐसे ही आपका टॉप एक्स्ट्रा एंड द बॉटम एक्स्ट्रा। इसके बाद में यहाँ पे जो फंसाने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सपोर्ट, उसके बाद आपका मिड स्पैन, देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आपका क्या, सेकंड सपोर्ट। तो इन्हीं के बीच में हमें आपका कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअल में हमें आपका मेन बार कौन सी है और आपका यहाँ पे जो है मेरी आपकी जो एक्स्ट्रा बार्स है वो कौन सी है। उससे पहले आपको एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि एक्चुअल में जो बीम होता है, बीम का जो आपका ये मेरा यहाँ पे बीम है, मैं यहाँ पे बीम का सेक्शन आपका ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए 3 बार मेरी यहाँ पे टॉप में है और 3 बार मेरी आपकी यहाँ पे बॉटम में है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप एक्स्ट्रा मेरा कहाँ पे आता है और बॉटम एक्स्ट्रा मेरा कहाँ पे आता है। तो जितने भी जो आपके एजेस होते हैं आपके, वहां पे आपका बीम का टॉप एक्स्ट्रा आता है, ये चीज ध्यान रखना। और जितना भी मिड पोर्शन होता है उसमें बॉटम में आपका जो है बीम का एक्स्ट्रा बार्स आती है। अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये एजेस वाला पार्ट है। यहाँ पे भी देखो आपका बीम का एज है, ऐसे आगे भी आपका बीम का एज आएगा। तो जो मेरा टॉप एक्स्ट्रा होगा वो इस पोर्शन पे आपका रहेगा। क्लियर?
इसके अलावा यहाँ पे मिड पॉइंट का नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिड पॉइंट मान लेता हूँ कि ये मेरा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जो बॉटम एक्स्ट्रा आएगा वो आपका इस तरीके से मिड पॉइंट के अंदर आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरा जैसे बीम का एक मैं यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरा एक बीम का सेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा क्या है, आपके ये एजिस है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, टॉप एक्स्ट्रा, और बॉटम एक्स्ट्रा जो आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो हमेशा बॉटम एक्स्ट्रा सेंटर में होता है और टॉप एक्स्ट्रा जो है वो आपका कहाँ पे होता है, आपका एजिस के अंदर होता है। अब यहाँ पे चलते हैं मेन टॉपिक पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, आपका 3 सपोर्ट आपकी दी हुई है, फर्स्ट सपोर्ट, मिड स्पैन और आपका यहाँ पे सेकंड सपोर्ट। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है फर्स्ट सपोर्ट का। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं टॉप लिखता हूँ, तो टॉप में क्या लिखा हुआ है आपके, यहाँ पे टॉप में मेरे लिखे हुए 3 20, 1 2 3। इसके बाद प्लस करके लिखा हुआ है 3 25, तो यहाँ पे 3 25 मेरे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आएंगे, इस तरीके से। क्लियर। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे बॉटम में, तो बॉटम में आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 3 25 के, तो यहाँ पे बॉटम में मेरे 3 25 आपके लिखे हुए हैं। तो ये मेरा हो गया आपका कौन सा, फर्स्ट सपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ आपका सेकंड मिड स्पैन पे, तो मैं मिड स्पैन पे आया। मिड स्पैन पे मैंने देखा कि ऊपर की तरफ कितने आपके 3 20, 1 2 3, बॉटम में मेरे कितने आपके 3 25, 1 2 3। इसके बाद में फिर मैं सेकंड सपोर्ट पे आता हूं, तो मैंने यहाँ पे सेकंड सपोर्ट पे गया, ये मेरी सेकंड सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट पे टॉप में देखो आपका 3 20 है, 1 2 3, उसके साथ में प्लस में आपका 3 25 है, तो 1 2 3। ऐसे ही फिर मैं बॉटम में आता हूं, तो बॉटम में मेरे कितने आपके 3 25, तो यहाँ पे 1 2 3। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज आपको समझनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि हमेशा एजिस पे जो होते हैं आपके टॉप एक्स्ट्रा होते हैं। तो अगर इन तीनों क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखोगे तो ये वाला मेरा कौन सा है, फर्स्ट सपोर्ट है, मतलब जहां पे मेरा एज आ रहा है। ये वाला मेरा कौन सा आपका सेकंड सपोर्ट, मतलब ये वाला पोर्शन भी मेरा आपका एज पे है, और ये वाला जो पोर्शन है ये मिड वाला पोर्शन है। तो अगर आप दोनों फर्स्ट सपोर्ट वाले बीम के क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखो और अगर आप सेकंड सपोर्ट वाले बीम के क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखोगे तो दोनों के अंदर टॉप में बार आपको एक्स्ट्रा बार्स दिख रही होगी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो आपका ये वाले रेनफोर्समेंट मेरी कितनी थी, 3 20 थी, और यहाँ पे मेरी कितनी थी आपका 3 25 थी। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट सपोर्ट से मिड स्पैन की तरफ को बढ़ता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो यहाँ पे 25 के सरिया थे वो अब यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब जो मेरे 25 mm का जो बार है वो मेरी क्या हो गई, आपका 25 mm वाली बार मेरी जो है यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा हो गई। ऐसे ही फिर मैं जब मिड से आपका फिर से आपका जो है सेकंड सपोर्ट की तरफ मूव करता हूं तो अगेन मैं क्या देखता हूं कि 3 20 तो है मेरे आपके जो कि मेरे मिड स्पैन में भी थे, लेकिन 3 25 और यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए। तो यहाँ पे भी मुझे क्या पता चला कि मेरे जो टॉप एक्स्ट्रा है वो आपका यहाँ पे 3 25 है। तो मुझे क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया कि मैं अगर मैं FB1 बीम की बात करूं तो FB1 बीम के अंदर टॉप में जो आपकी मेन बार है वो आपके कितनी है, 3 20, और टॉप में जो आपकी एक्स्ट्रा बार्स हैं वो कितनी है, आपका 3 25। क्लियर हो गया। तो यहां से आइडेंटिफिकेशन होगा। यही इसी पोर्शन पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कितनी मेरी आपकी मेन बार रहेगी और कितनी मेरी आपके यहाँ पे आपका जो एक्स्ट्रा बार्स रहेंगी। अब बात करते हैं बॉटम में। बॉटम में आपने क्या देखा कि बॉटम में यहाँ पे देखो 3 25 थे आपका एंड सपोर्ट पे, मिड स्पैन पे आया तो वहां पे भी आपके 3 25 थे, और मैं फाइनल सेकंड सपोर्ट पे गया तो वहां पे भी मेरे आपके 3 25 थे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर बीम के अंदर कोई भी बॉटम एक्स्ट्रा नहीं है। आपके फर्स्ट एज से 3 बार चलते हैं 25 mm डाया के, मिड स्पैन पे भी सेम है और लास्ट स्पैन पे भी आपका सेम है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं इससे अगले वाले बीम के अंदर आता हूँ। ये मेरा है आपका FB2 बीम जिसके अंदर मेरा आपका 300 बाई 600 इसका साइज है। टॉप में देखते हैं, टॉप में मेरा फर्स्ट सपोर्ट पे कितना आपका 316 प्लस 3 25। ठीक है, जैसे मैं आपका मिड स्पैन पे आता हूं तो सिर्फ मेरे 316 रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 316 जो है वो मेरी मेन बार है और आपके यहाँ पे जो 3 25 है वो मेरे आपके एक्स्ट्रा बार्स हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आपका सेकंड सपोर्ट पे आता हूं तो सेकंड सपोर्ट पे फिर से मैं क्या देखता हूं कि 316 की मेरी बार अगेन है यहाँ पे, प्लस 3 25 मेरे यहाँ पे अलग से है। तो मतलब मेरे टॉप एक्स्ट्रा 3 25 हो गए और मेरे आपकी जो मेन बार होगी टॉप के अंदर 316 हो गए। उसके बाद मैं बॉटम की साइड में आता हूँ तो बॉटम में मैं क्या देखता हूँ कि 3 सरिये है आपके यहाँ पे 20 mm डाया के, कहाँ पे आपके फर्स्ट सपोर्ट पे। उसके बाद मैं आपका मिड स्पैन पे आता हूँ तो मिड स्पैन पे मैं क्या देख रहा हूँ
ये आपका 3 20 सरिया है, साथ ही साथ 3 16 भी यहाँ पे है। मतलब मैं अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 3 20 के साथ में 3 16 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर मैं आपका लास्ट सपोर्ट पे जाता हूं तो फिर अगेन आपका यहाँ पे 3 20 के सरिया यहाँ पे है। क्लियर। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बॉटम साइड में जो मेरी मेन बार है उसका डाया आपका 20 mm है, और मेरा बॉटम साइड में जो आपके एक्स्ट्रा बार्स है वो 3 16 के यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स हैं। कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपका यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा बार्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो FB7 बीम देखोगे तो 230 बाई 450 इसका साइज है आपका। टॉप के अंदर चलते हैं, आपका फर्स्ट सपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो 3 12 है, मिड पे आओगे तो आपका 3 12 है, और लास्ट में आओगे तो यहाँ पे भी आपका 3 12 है। इसके बाद में बॉटम साइड में आओगे तो 3 12, यहाँ पे भी आपके 3 12 है, और इस पोर्शन पे भी आपके 3 12 है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर बीम के अंदर ना ही आपके टॉप एक्स्ट्रा है और ना ही इसके अंदर आपके क्या आपके बॉटम एक्स्ट्राज है। ऐसे अगर आप नेक्स्ट बीम देखोगे तो 230 बाई 450 है। टॉप में अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टॉप में मेरे कोई भी एक्स्ट्रा बार्स यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट सपोर्ट से मेरी आपकी 3 12 स्टार्ट होती है, मिड स्पैन में भी 3 12 है, और आपका सेकंड सपोर्ट पे भी मेरे आपका यहाँ पे 3 12 है। ऐसे ही मैं बॉटम साइड पे आता हूँ तो देखो मेरा फर्स्ट सपोर्ट पे 3 12 है, सेकंड सपोर्ट पे मैं आता हूँ तो 3 12 प्लस 3 12। इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार तो मेरी आपकी मेन बार आ रही है जो कि फर्स्ट सपोर्ट से आ रही है, और सेकंड जो 3 12 एक्स्ट्रा है वो मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स हैं। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पर्टिकुलर बीम के अंदर कितनी टॉप एक्स्ट्राज है और कितनी आपकी बॉटम एक्स्ट्राज है। क्लियर हो गया। जनरली ज्यादातर लोगों को जो है इसी चीज के अंदर आपका कंफ्यूजन रहता है। कुछ ड्राइंग्स के अंदर तो आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से स्पैन भी नहीं लिखा होता है कि फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, वहां पे सिर्फ इस तरीके से आपका जो है क्रॉस सेक्शन दे देता है। तो बच्चों को बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि यार यहाँ पे तो 6 बार है, 6 नंबर ऑफ बार है, और आगे जाके 3 बार हो गई और फिर आगे 6 बार हो गई, तो ऐसा क्या हो गया कि हमारी बार यहाँ से बीच में से गायब होगी। तो कुछ स्टूडेंट तो जो नए होते हैं वो सोचने लगते हैं कि यार ये तो ड्राइंग ही आपका गलत है। सेम ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेप्स के साथ में, स्ट्रेप्स अगर एट द सपोर्ट पे आप देखोगे तो 100 mm सेंटर टू सेंटर है, और मिड स्पैन पे आपका जो है यहाँ पे क्या है 200 mm जो है आपका सेंटर टू सेंटर है। तो ये डिपेंड करती है चीजें आर्किटेक्ट टू जो भी आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है वो प्रेजेंटेशन, कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर बहुत इजी वे में प्रेजेंट करते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो इसलिए आपको जो है चीजें आप समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो साइड में आपका किसी भी ड्राइंग्स के अंदर इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो दिए रहते हैं, तो आपको ये भी पढ़ लेने चाहिए। इसके अंदर हमारा डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ, ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं, लैप जोन वगैरह, कंक्रीट का ग्रेड, स्टील का ग्रेड, सारी चीजें वो भी मेंशन रहती है। तो आपको साथ ही साथ ये भी पढ़ने में आना चाहिए। क्लियर। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये मेरा आपका फ्लोर बीम प्लान, जिससे मुझे कटिंग लेंथ कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फ्लोर बीम से ही मुझे आपका लेंथ पता चलती है, कितनी मेरी किसी बीम की लेंथ है, कितना कहाँ पे आपका कंटिन्यूस है, कहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूस है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक बीम था F7 जिसके अंदर बहुत ही कम रेनफोर्समेंट थी। अगर आप देखोगे तो वो आपका जो F7 बीम है वो किसी ऐसे पोर्शन पे होगा जहाँ पे आपका लोड जो है वो ना के बराबर होगा। एक बार सर्च करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे F7 बीम है या नहीं। यहाँ पे देखो आपका ये F7 बीम है। क्लियर। ये बीम F7 यहाँ पे क्यों दिया गया है, यहाँ पे देखो आपका ये F7 बीम है, क्यों दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना चाहिए। ये पोर्शन सारे आपके हैच किए गए हैं, क्यों किए गए, थोड़े हाईलाइट किए गए, क्योंकि ये सारे के सारे आपके संकन पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है क्या आने वाला है बच्चों, टॉयलेट आने वाला है। तो यहाँ पे देखो संकन की जो डेप्थ दी गई है वो -300 यहाँ पे दी गई है। तो अगर इस तरीके से कहीं पे लिखा हो -300 तो आपको समझ जाना है कि वो आपका क्या रहेगा, संकन पोर्शन रहेगा। इसके ऊपर आपका यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है इसके ऊपर। अगर आप देखो तो इस F7 बीम को दिया ही क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे संकन पोर्शन था। अगर ये संकन पोर्शन नहीं होता तो ये बीम यहाँ पे देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इस पे कोई लोड नहीं है आपका। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि संकन पोर्शन बन सके। ऐसे यहाँ पे भी आपका दिया गया है, इस पोर्शन पे भी दिया गया आपका, यहाँ पे भी इसलिए दिया गया है, इस पोर्शन पे भी आपका दिया गया है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से जो है चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।
इसके अलावा टेलीग्राम हो या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हो, सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले फिर से बोलूंगा कि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि कंटेंट आपको काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। साथ ही साथ जो है आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।